हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज से कविता छाया मत छूना व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कवि का मानना है कि जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। बीता हुआ समय यदि अच्छा हो तो कई लोग उसकी खुशनुमा यादों में अपना समय बर्बाद करते हैं। बीता हुआ समय यदि बुरा हो तो उसके बारे में सोच सोचकर अपना समय खराब करते हैं। इसलिए बीते हुए कल को छोड़कर हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मन, बीते जीवन को कभी याद मत करना, क्योंकि इससे भ्रम या दुविधा उत्पन्न होती है और वर्तमान के जीवन में दुख दोगुना हो जाता है। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। सुरंग मतलब रंग बिरंगी, छवियों की चित्रगंध मतलब किसी चित्र के स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। मन भावनी मतलब मन को अच्छी लगने वाली। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में रंग बिरंगी यादें थी जो अच्छी लगती हैं। हमारे हृदय में न केवल इन यादों के चित्र बने हुए हैं, बल्कि उस वातावरण की मन को मोहने वाली एक एक गंध सुगंध भी हमारी यादों में बस गई है और मन को भी अच्छा लगने लगता है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। यामिनी मतलब तारों भरी रात, कुंतल मतलब लंबे बाल। फिर कवि अपनी प्रियतमा के मिलन की यादों में खोया हुआ कहता है कि अब तो केवल उसके तन की सुगंध ही शेष रह गई है। वो प्यार भरी रात बीत गई है, किंतु अब उससे किसी भी प्रकार मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि मिलन की मोहक चांदनी रात तो कब की बीत गई है, अर्थात उसकी मृत्यु के कारण अब मिलन संभव नहीं। अब तो चांदनी रात को देखकर उसके काले घने बालों में गुंथे सफ़ेद चांदनी पुष्पों की याद आ जाती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छुअन मतलब एहसास, जीवित क्षण मतलब जीता जागता अनुभव। फिर कवि कहते हैं कि भूल से भी जब मैं उन पुरानी यादों को छू जाता हूँ तो लगता है कि अभी वो क्षण मेरे सामने जीता जागता आकर खड़ा हो गया है, और फिर दुख देने लगता है, क्योंकि उनकी प्रियतमा अब उनके साथ नहीं है। इसलिए उनकी याद अब कवि को दुख देती है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए कवि कह रहे हैं कि पुरानी जो बातें हैं उनको याद मत करो, छाया मत छुओ। इससे मन के अंदर जो दुख है वो बढ़ जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। वैभव मतलब धन संपत्ति, मान मतलब इज्जत सम्मान, सरमाया मतलब पूंजी, भरमाया भ्रमित या भटका हुआ। फिर कवि कहते हैं कि चाहे इस जीवन में हम कितना भी यश वैभव मान सम्मान और पूंजी प्राप्त कर लें, लेकिन हमारा मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। जीवन में व्यक्ति इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जितनी भी भागदौड़ करता है, उतना ही अधिक जीवन में भटकता जाता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब मतलब बड़प्पन का एहसास। मृग तृष्णा का अर्थ है मृग यानी हिरण को दूर कहीं जल का एहसास होता है, जबकि वहाँ जल नहीं होता। कवि कह रहे हैं कि हम चाहे जितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी अमीर बन जाएं, कितने भी समाज में हम बड़े बन जाएं, फिर भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पाया। जैसे रेगिस्तान में हिरण को लगता है कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पास आने पर उसे रेत मिलती है। इसी प्रकार हम कितना भी कुछ पा लें, हमारे अंदर की प्यास बनी ही रहती है, हमारे मन को तसल्ली नहीं मिलती। जीवन की सच्चाई भी यही है कि हर चांदनी रात के पीछे एक घनघोर काली रात छिपी होती है, अर्थात सुख के पीछे दुख की काली छाया भी छिपी होती है।
जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यथार्थ मतलब जीवन की सच्चाई। फिर कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत में सुख खोजने के बजाय जीवन की कठोर सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इस सच्चाई का सम्मान अर्थात पूजन करना चाहिए। अतीत की बातों को याद करके अपने मन को दुखी मत कर, क्योंकि इससे दुख दोगुना ही हो जाएगा, अर्थात दुखों में वृद्धि ही हो जाएगी। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुविधा हत साहस मतलब साहस होते हुए भी दुविधा में रहना। पंथ मतलब मार्ग, देह मतलब शरीर। फिर कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, इस जीवन में अनेक दुविधाओं के कारण भले ही तुझे भ्रम हो रहा हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, फिर भी तू अतीत की सुहानी यादों में मत खो जाना, क्योंकि इससे दुविधाएं समाप्त नहीं होंगी बल्कि तेरे दुख और बढ़ जाएंगे। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। शरद रात मतलब पूर्णिमा की रात। यहाँ कवि कह रहे हैं कि शरद रात आने पर भी चांद नहीं दिख रहा है, इसका मुझे बहुत दुख है। अर्थात जिस समय सुख मिलने चाहिए थे उस समय सुख नहीं मिले तो दुख तो होता ही है। फिर कवि कहते हैं कि रस बसंत के बीत जाने पर फूलों के खिलने का कोई लाभ नहीं, अर्थात प्रियतमा के जाने के बाद जो उसके लिए प्यार उमड़ रहा है अब उसका कोई लाभ नहीं है। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। भविष्य वरण मतलब भविष्य का ध्यान कर। फिर कवि कहते हैं कि अब तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम्हें जीवन में आज तक जो कुछ नहीं मिला है उसे भूल जाओ और अपने भविष्य का ध्यान करो, उसे संवारने का प्रयास करो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि हे मन, अतीत की यादों को याद करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा, उससे तो तेरे दुखों में वृद्धि ही होगी, इसलिए तू उसको याद ना कर, अतीत की यादें तुम्हारा दुख दोगुना कर देंगी। तो यहाँ पर कविता छाया मत छूना पूरी होती है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।